देखे। अरे जो कर्मी करने वाला है वह करता है, करता कब है। अरे तो मशहूर कहावत है, जो कर्जा है बरसा कब है। श्रीमान अरे श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने तो कर दिया तेरा योद्धा बल घोड़शाला। अरे घोड़शाला में तेरे 10 शीशों का जब दीपाधार बनाया था तब दया आ गई थी बलि को और खुद जाकर तुझे गिराया था। उस रोज बाहू में भी सब शान किरकिरी कर दी थी और कुछ सुधी है धनुष महोत्सव की जब सौ पर बंदी थी। क्या कहा आपने शीश का शंकर की भेंट चढ़ाए। अरे काटे हैं तूने इंद्रजाल तो युद्ध नहीं कहा है जतलाते। अरे जतलाते मैं बड़ा हटी हूँ क्रोधी हूँ। अरे परिवार पहले कैदी कहिए मैं बालिका का कैदी हूँ। जिस समय मेरे पिता बाली ने तुझे 6 माह काख में चूहे की तरह रखा था उस समय कहा गया था तेरा जो योद्धा तुम काय जीत वाला। क्या मुझे मजबूर कर रहा है एक राजदूत के पद का कलंक लेने पर। मेरी यह अंतिम चेतावनी है। अरे मर्यादा क्या भीतर ही रहे, अधिकार न रार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो कर समझाने का। अरे हम अपने आप निपट लेंगे जिनमें जिन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ा पर अचल कूद क्या बक यहाँ लगाई है। अरे बंदरे तेरा काम राजसभा में आकर बकवादे करना नहीं, तेरा काम है पेड़ों पर चढ़कर फलियों और पत्तियों को खाना। क्या महाराज यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे और सब बने रहेंगे ठाट बाट जनपद संसार नहीं होंगे। यदि लड़की चंडी चेपेगी तो यह धरती शांतमय होगी और जय और पराजय पर पहले तो मां होगी। जिस समय अराजकता फैलेगी तो घर में ही ठन जाएगी और यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं खुदवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम हो जाएंगी। और एक बात और महाराज, जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है जो बाली काख में छपा रहा क्या ये भोजपुरा राजा और जिस दिन मैं पराक्रमी दशमुख इस पृथ्वी तक पे उठ जाएगा यश मेरे पिता बाली का भी उस भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए महाराज, इसलिए जियो तुम खूब जियो, तुम कीर्ति संभव बाली बल के और जीने का तो साधन ही है सेवक हो जाओ सेवक के। महाराज मैं तो ये चाहूंगा कि आप अरबों वर्षों तक जिए क्योंकि आपके नाम के साथ ही मेरे स्वर्गीय पिता श्री बालीराज वानर की यश व कीर्ति सारे भूमंडल में जीवित है। महाराज मूर्ख बानर, मौत के ग्रास प्राणी, अगर बाली के पास तू अवश्य जाता और यदि यह राजसभा न होती तो तू अवश्य जाएगा। और यह श्री संबोधित करता है अपने बाप को, मूर्ख तू बाप का धारक है, तूने यह
है। अरे जो कायर और बहादुर हैं वह संदेश पढ़ाते हैं, सच्चे उदास कर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते। अरे मेरी कुटंब पिटंडता से बढ़कर कोई मारदंड नहीं, तू राजपूत है इस कारण मैं देता तुझको दंड नहीं। पर मैंने अब ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा, जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा दूंगा। हे अज्ञानी, अभिमानी, राक्षस, तू किस घमंड में भूला है? और जग में मनुष्य है इस प्रकार पानी पर जिस तरह बनता है, तू अपनी उससे की में है कि त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुनी ना ये लोकत्य कभी तेरे जैसा अन्याय कभी जीता है? जब फिर मरने के आते हैं तो भी अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि तेरे जैसे निपट उल्टी होकर मत के जल में बह जाती है। पापों ने, अरे तेरे पापों ने अंधा किया तुझे, अंत में तेरे आने पारा है। और दो चार रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में पाली रास्ते में सब मेरी कुशल सुना देना, श्री सुग्रीव राज्य का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। और तेरी इस लंका का राज विभीषण को वो चाले बाले देता जा, श्री कुंभकर्ण और मेघनाथ को अपने साथ में ही तुम लेता जा। रावण, तेरा अंत समय आ चुका है, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। रघुनंदन शीघ्र पर तेरा वध करके माता सीता को यहाँ से ले जाएंगे। और जा अपने महलों में जा और अपनी रानियों से जाके तय कर ले कि कौन कौन सी रानी तेरे साथ सती होने के लिए तैयार है। दुष्रावण अब वानर भविष्यवाणी भी करने लगे। उस रावण दल में वास्तव में ढोंगियों की कमी नहीं। एक में विभीषण था जो लंका में ढोंगपन बताता था, अब एक वानर भी ढोंगपन बताता है। लंकेश को ज्ञान सिखाता है। अरे मूर्ख, जिसका पल पर कटु शब्दों में तूने मुझको झचकोरा है, वह तपती कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में थोड़ा है। अरे गुणहीन जब उसके बाप ने जाना तब देश निकाला दिया उसे, रोता है नारी ब्रह में बहे, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। अरे मेरे रजनीचर विकटानन मानव पक्षी कहलाते हैं। अरे ऐसे बच्चों को तो वह एक ही ग्रास में खा जाते हैं। अरे मूर्ख, तू जिसके बल पर इतना रहा है वह ऐसा तुच्छ मानव है कि नारी ब्रह में रोता फिरता है, उसको वीर कहलाने का कोई हक नहीं। जो श्री राम, जो सेवक अपने काना से स्वामी की निंदा सुनता है तो परिहार नहीं करता है तो गोपद का पातक आता है। पृथ्वी, हे दुष्ट पृथ्वी, मेरा आचल्य स्वर्ग का सम्मान हुआ और तू अभी तक चली नहीं। धिक्कार है तुझ पर। जय श्री राम। मंत्री बनो, पाथुआ शिष्टाचार, पकड़ो इस ठीक बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ, लोहे की कड़ी गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, जाओ रामा दल में जाओ। अरे ये कार्य कदाचित भारी हो तो बेटा मेघनाथ तुम जाओ। झूठे नारी चोर मूर्ख, ये क्या सस्ती पाप हो गया तुझे? ले आऊं बड़ा कोई वैद्य जो चंद्रोदय दे दिखा तुझे।
करते हैं। बादलों का तो स्वभाव है फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में तेरी लंका जैसे, जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह ऊंचा हो जाए या जल जाए, और जो रचना उसे नहीं बजती वह सड़ जाए या गड़ जाए। ये तो श्रावण क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे, इसलिए दिवाकर दीननाथ दीपक से जाकर खेल करे। तब सिंह बनने के समान मेरा हर निश्चर हाथी है, और मत कर अजान की सी बातें, जान की साथी। और जानकी जी तो मेरे जानकी जी की जान है। अनजान जानकी जान की, अब जान की फांसी है। अरे ये जानकी नहीं तो सुन, जानकी फांसी है। अब लाखों कल पाएगा तो कल कभी नहीं पाएगा। और बातों का बदला अगर आज नहीं तो कल पाएगा। जिन असुरों के गुण तू खाता है, यह तेरा धोखा है, छल है। और जो परीक्षा लेता हूँ देखूं इन्हें कितना है मेरा। अरे मेरा यह पाँव चलायमान कर कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, और मैं सीता जी हार गया। जो मन मचर न सक कि मेरा अंदर का यह पैर तेरी राज्यसभा के किसी भी राक्षस ने रत्ती भर में हिला दिया तो रामचंद्र जी अयोध्या भाग में जाएंगे, और मैं सीता जी हार गया। जय श्री राम। मूर्ख बानर, हम जानते थे राम में वो साहस नहीं हमसे युद्ध कर सके। उसने तुझे ये रणनीति लाकर भेजा था कि अपना पैर जमाना, क्योंकि हमारा एक छोटा सा निश्चय तेरा ये पैर पकड़कर 200 दूर फेंकने का सामर्थ्य रखता है। निशाचर, तुम जाओ और इसका पैर पकड़कर इतनी दूर फेंको, इसका नाम इसे 7 जन्मों में भी न ढूंढ सके। आजा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे आप किसने माँ का दूध पिया है? आओ मेरा पैर पूरा कर दे। आजा 50 रुपए श्याम और राहुल प्रजापति। अब सब मिलकर आ जाओ, सब मिलकर आ जाओ, सारे आओ, आ जाओ सबके सब। थोड़ा साइड हो यार, पूरी वीडियो। जय श्री राम। ओझल हो जाओ आंखों से। अब तुम जाओ और इसका पैर पकड़कर इतनी दूर फेंको, यह 7 जन्मों तक अपने उन बदलों को ना ढूंढ सके। जाइए इंद्रिय, आओ इंद्रिय, तुम भी बल देवान करो। अब तुम जाओ और इस बानर को यह एहसास कराओ कि लंका की सभा में आकर इस तरह नहीं। जय श्री राम। ये जय श्री राम। बस बहुत हो चुका। खुश रहो। जय श्री राम। आयुष्मान होगा। अरे सेवक के
लज्जा है। क्या होगा? अरे क्या होगा? मेरे पैर पकड़, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा तेरी कर सकता हूँ। अरे ये क्या हुआ? इन महाराज का तो चित्त सुस्थिर है, ये पगला गए हैं, सुस्थिर नहीं है। अरे यह क्या हुआ श्रीमान? अपने चित्त को सुस्थिर श्रीमान करें। मैं मित्र पुत्र हूँ आपका, मैं मित्र पुत्र हूँ आपका, त्रुटियों पे ना ध्यान करें। अरे रे जाओ रे, जल्दी से मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। और राजा पर तो प्रेत सवार हुआ, सियाना कोई बुलाओ। देखो महाराज की स्थिति, इन पर प्रेत सवार हो गया है, देखे कैसे कर रहे हैं। अरे जल्दी जाओ और किसी सियाने को लाकर इनका भूत प्रेत करवाओ। जय श्री राम। बस बहुत हुआ